नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है और प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये बात प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीरन में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। वे शुक्रवार शाम को दलीप सिंह सुथार के देहांत पर शोक व्यक्त करने बीरन पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की सोच बदली है। पहले की सरकारें नारे लगाने की राजनीति करती थी, वहीं माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की राजनीति की शुरुआत की और काम करके दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री ने आज सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में आज विश्व के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। यह आज का हमारा स्टेटस है और हिंदुस्तान की जनता गर्व करती है। वहीं हरियाणा सरकार नए नए संस्थान बना रही है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स आदि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी है और इसकी कभी भी घोषणा की जा सकती है। उनकी पार्टी है, वो अपनी जो मर्जी गतिविधियां चलाएं, जैसे मर्जी करें, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। पूरा काम हो रहा है और आपने देखा कि हमने पहले ही सेशन में कई मंजूर किए और लगातार हम करते जाए। तो उसको आप किस विषय में देख रहे हैं आगे के लिए 2029 के लिए? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है, लोगों की सोच बदल दी है। पहले इस देश में कई साल तक नारे देकर घोषणाएं करके राजनीति की गई। कभी गरीबी हटाने का नारा दिया गया, कभी कोई और नारा दिया गया और उसके आधार पर करते गए। लेकिन मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की और काम करके दिखाया है। और मोदी जी ने आज सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम पैदा किया। आज रूस और यूक्रेन की अगर लड़ाई होती है तो वो मोदी जी से बात करते हैं। आज हमारा ये स्टेटस है, इसको हिंदुस्तान का हर नागरिक बड़े गर्व के साथ इसको देखता है। सर, आम आदमी पार्टी हमलावर रहती है, कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पहले प्रदर्शन करते थे बीजेपी वाले। नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यों में तो वो करती नहीं है और दूसरों के लिए कहती है। आम आदमी पार्टी दिखाती कुछ हो रहा है, बेचती कुछ हो रहा है। सर, अभी आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं बीजेपी? पूरी तरह से तैयारी है। सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, महंगाई का बढ़ रही है। आज ही पेट्रोल कंपनियों ने कहा कि 10 से 25 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो क्या भविष्य में इनके दाम फिर से बढ़ सकते हैं? देखो, आप जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है और पीछे इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हमने जो हमारी भाजपा शासित सरकारें थीं, उन्होंने जो टैक्स है स्टेट का वो कम कर दिया, लेकिन कांग्रेस शासित सरकारों ने नहीं किया। वो शोर डालती हैं। अगर वो रिलीफ पहुंचाना चाहती हैं तो क्यों कम नहीं करती हैं? सर, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस कहा जाता भाजपा का। तो सर, कई जगह भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, भिवानी भी उनमें से एक है। तो सर, कब तक गिरफ्तारियां, कई संगठन आंदोलन भी? ऐसा है कि एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसका संज्ञान न लिया गया और हम खुद पकड़ रहे हैं, हमारी सरकार पकड़ रही है। पहले तो लोग आंदोलन करते थे, शोर मचाते थे तो भी कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो हम खुद पकड़ रहे हैं। अगर कहीं से मिलता है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कहीं पर कोई केस आता है, कहीं पर कोई चीज़ सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, नौकरियों का मामला है, हरियाणा में 3,32,000 पद खाली है, तो कब तक उनकी जो भरने की प्रक्रिया कब तक जारी है? ये तो लगातार चल रही है। कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय से कोई प्रकार के स्टे आदि हैं, उस कारण से एक कठिनाई आ रही है, लेकिन भर्ती का सिलसिला लगातार जारी है। सर, डॉक्टरों की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है हॉस्पिटलों में। डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
1252 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में बैडमिंटन टीम ने जीत का परचम लहराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया है। टीम में शामिल भिवानी के दोनों खिलाड़ी आज स्वर्ण जीत कर वापस लौटे तो खेल प्रेमियों द्वारा इनका भव्य स्वागत भी किया गया। विजेता खिलाड़ी रोहित और महेश के माता पिता ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी के साथ साथ गर्व भी जताया है। भिवानी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित भाकर और महेश ने भारत और हरियाणा प्रदेश में ही नहीं भिवानी का नाम विश्व पटल पर लिख दिया। भिवानी के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। देश का गौरव बढ़ाने वाली बैडमिंटन टीम के दोनों सलामी दीवाने भिवानी पहुंचे तो खेल प्रेमियों ने यहां पर उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं रोहित की माताजी ने बताया कि रोहित का सपना 25 साल में पूरा हुआ है। वर्ष 1997 में पहला मेडल जीतकर आने के बाद रोहित का सपना था कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर वो लाए। आज उनके बेटे रोहित ने 25 साल का सपना पूरा किया है। वहीं महेश के माता पिता ने भी उनकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है और कहा कि महेश ने पूरे विश्व में भिवानी का नाम रोशन किया है, जिस पर भिवानी वासियों को गर्व है। मेरा नाम रोहित सिंह है जी, मैं साई में बैडमिंटन कोच हूँ। ब्राज़ील में भारत की टीम ने टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और रोहित भाकर और महेश उस टीम का हिस्सा थे जिसने स्वर्ण पदक हासिल किया। देखिए, अगर आप यात्रा की बात करें तो जब रोहित भाकर जी का 1997 में ब्रॉन्ज मेडल आया था, तब से इन्होंने सपना ठाना था कि जब तक भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाएंगे तब तक ये अपना सपना देखना नहीं छोड़ेंगे। आज कितने वर्षों बाद वो दिन आया है, ये खुशी की घड़ी हमारे लिए आई है, इसलिए हम सब बधाई देते हैं रोहित भाकर और महेश को इस उपलब्धि के लिए। मेरा नाम प्रवीण कौशिक है जी, मैं मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ। ठीक है जी। 25 ईयर्स पहले रोहित भाकर जी ने इसकी शुरुआत की थी। बैडमिंटन के इसमें भी अपने गेम को सुधार के बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाएं। उस टाइम इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था और आज 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। महेश और रोहित ने इनको बहुत बहुत बधाई, पूरे हरियाणा को बधाई, पूरे इंडिया को बधाई, पूरे भिवानी वासियों को, इनके माता पिता को और सभी सगे संबंधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। वो तो देखो सरकार की पॉलिसी होगी, उसके तहत ही सरकार कार्य करेगी जी। हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जितना हो सके भी ओलंपिक में जो प्राइज आता है उनके बराबर कम से कम इनको देने की कोशिश की जाए। यही हम सरकार से गुहार करते हैं। किस प्रकार की गेम थी, कितने देशों की टीम ने इसमें भाग लिया? ये डेफ ओलंपिक गेम थे। सिर्फ जो डेफ जो बच्चे थे उनकी सारे देशों की टीमें आई हुई थी, तो हमारे देश की टीम ने, इंडिया ने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। 200 अपने हरियाणा के 15 खिलाड़ी। हाँ, हरियाणा के जिसमें 15 खिलाड़ी थे और 200 के लगभग इसमें देश ने पार्टिसिपेट किया। और ये 1997 में इसने अपना खेल का जो है वर्ल्ड गेम जो थे, वर्ल्ड सबसे पहले अंडर 13 था और पहला गोल्ड मेडल जो है इसने 1997 में प्राप्त किया था। उसके बाद से ये लगातार जो है अपने मेडलों की लाइन जो है अपने नाम रोशन करता रहा है और 50 इसके आज तक के गोल्ड मेडल हो चुके हैं और 40 के लगभग सिल्वर मेडल और लगभग 30 के करीब इसके ब्रोंज मेडल हो चुके हैं, टोटल नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के साथ। ब्राज़ील का सफ़र इनका 1 महीना पहले कैंप लगा था, साई जो है अपने विभाग द्वारा, स्पोर्ट्स विभाग द्वारा लगाया गया था। उसके बाद ये 26 अप्रैल को जो है ब्राज़ील के लिए रवाना हो गए थे और 2 मई से लेके 15 इनके 14 तक जो है गेम चले हैं ब्राज़ील में और आज ही इन्होंने सुबह वहाँ से ब्राज़ील से यहाँ पहुँचे हैं भिवानी अपने। हाँ, डेफ ओलंपिक में इसने इंडिविजुअल में पहले इनके 2-3 गेम हो चुके हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड तक ही रहा ये। गोल्ड मेडल जो है डेफ ओलंपिक में फर्स्ट टाइम जो है इनका आया है, तो ये बड़े ही गर्व की विषय की बात है अपने भिवानी ज़िले के लिए ही नहीं, देश के लिए। इसके लिए मैं स्पेशल ये कहना चाहती हूँ कि बाकी जो अपने नॉर्मल बच्चे हैं उनके द्वारा ही उसी प्रकार से इनको भी सम्मान बराबर दर्जा दिया जाए। आज तक इनको किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता या उनके द्वारा जो है नहीं दिया गया है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, हरियाणा सपोर्ट ऑफ और विज्ञान और मैं
वो ध्यान और हाँ सर, मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हीं की तरह इनको भी डीफ ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया हुआ है, इसलिए इन बच्चों को भी दर्जा दिया जाए, इनको भाई डेफ ओलंपिक में लिया जाए। कितनी खुशी हो रही है आज बेटा आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज सारे देश को कोई सुनता है, उसी का फ़ोन आता है सर, ये कहते हैं कि बधाई हो आपको। तो सभी का नाम रोशन किया है। जैसे कि भी आपने को सुनाई देता है, इन बच्चों को सुनाई नहीं देता, तो इनको ऊपर कितनी वो पड़ती है। जुड़ा हूँ इस खेल से, लगभग 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इन दोनों को बहुत गहरे से जानता हूँ। दोनों ही हिम्मत वाले, साहसी और लगन के साथ कार्य करने वाले। यहाँ कोच हो ना हो, बच्चे आए ना आए, आंधी हो तूफान हो, इन्होंने आना ही आना है। प्रैक्टिस रहनी ही रहनी है। तो ये यहाँ से लगन दिखाती है कि इनके कुछ ड्रीम्स है वो बहुत ऊंचे थे और परमात्मा ने आज पूरा फुल सुना है और इनकी वो तमन्नाएं पूरी हुई हैं। कहते हैं ना, एक बार दिल से चालो तो कायनात भी पूरी करती है। आज वो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पूरी की पूरी। आज जो हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है, जिसको सुनता नहीं है, बोल नहीं सकता, वो कैसे 22 देशों में जाता होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता उसका। सर, किस प्रकार का सफर रहा टीम का? ये जो पहला गोल्ड लगा, क्या रहा? पहले इनकी 2 महीने की ट्रेनिंग थी, कैंप लगा हुआ था। कहाँ था कैंप, ये मुझे नहीं। फिर ब्राज़ील में जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो वेदर है वो यहाँ से एकदम रिवर्स होता है, पूरा ठंडा इलाका है और यहाँ है, और वहाँ का जो टाइम शेड्यूल है वो भी अलग होता है। तो 2-4 दिन तो वहाँ सेट होने में लग जाते हैं। और उसके बाद जो इनकी हर तरह के अच्छे से अच्छे देश आया हुआ था, जापान भी आया था, ताइपेन चाइना भी आया हुआ था, जो कि बैडमिंटन के महारथियों के महारथी हैं, उनमें से उन देशों में से आगे निकल के आना ये बहुत बड़ी बात है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सफाई कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतरे और विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर पहुंचे। विधायक आवास के बाहर जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा और मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि कल सफाई कर्मचारियों द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने शहर का कूड़ा उठाकर नगर परिषद कार्यालय में फेंक दिया। उनका यह भी कहना था कि अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रही तो लघु सचिवालय में जो भी अधिकारी बैठते हैं उनके कार्यालय के सामने कूड़ा फेंक कर विरोध प्रदर्शन वो करेंगे। कर्मचारी प्रधान पुरुषोत्तम दानव का कहना था कि उन्होंने विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनकी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल विकास निगम प्रणाली को भंग किया जाए तथा कोरोना के दौरान हुई सफाई कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसी तरह की उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों के हित की सरकार नहीं है। उनका कहना, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मंत्री से ज्ञापन देने का, मंत्री 4 योजना बना ली जिसकी हाथ तोड़ी, इसके बाद आगे भी सफाई करते हैं कर्मचारी। इसने कभी कर्मचारी से नहीं पूछी भीतरी शहर नहीं मिल रहा है कि तरह क्या थे दिक्कत से, इसने कोई बात नहीं करी। लवा सरकार में बैठ कर कदा स्कूल में कदे किते खान का प्रोग्राम में तो तैयार पाव साग है। आज मैं चेतावनी देता हूँ, इसने घनश्याम का बाण आगे खड़ा होकर ना, इसने 4 योजना हमने तन मन से साथ रहे। आज थोड़ी कमेटी में आकर धक्का नहीं दो, क्या हो रहा है कमेटी के अंदर। सर, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी मंत्रियों को और सभी विधायकों को ज्ञापन देना था। जो हमने 18 सूत्रीय जो मांग पत्र जो हमारे जो निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी से दिया था और अनिल विसी से भी दिया था, और आज जो ज्ञापन देना है वो हमारे विधायक साहब के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम जाना है। उसमें हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कच्चा कर्मचारी पर का ठेका प्रथा समाप्त हो, और जो कौशल रोजगार निगम है जिसमें जो नौजवान युवाओं का जो भविष्य खतरे में है वो कौशल रोजगार को भंग किया जाए, और जो कोरोना काल में हमारे जो कर्मचारी साथी मर गए उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी दी जाए। हमारी मुख्य मांग ये है। और फायर ब्रिगेड के जो हमारे साथी है 1300 कुछ कर्मचारी, उनको मर्ज किया जाए। इसी मांग को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था। हमारे विधायक साहब जिसे हमने ज्ञापन दिया है और आज हमारे विधायक साहब खुद ज्ञापन लेना आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं विधायक जी का और पुलिस प्रशासन का, जो हमारा ज्ञापन दिवाने में उन्होंने हमारा सहयोग करा। ये सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य मेरे पास आए हैं। इनकी जो डिमांडें हैं उन पे सारियों पे विचार किया जाएगा और इनका आगे आने वाले समय में इनका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा है जैसे आज इनका मेरे पास आने का समय था
तो मैं अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आया हूँ। इनका ज्ञापन भी लेना है और इनको सुविधाएं मुहैया करवानी है, वेतन भी दिलवाना है और जो भी इनकी डिमांडें हैं वे भी पूरी करवानी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मिड डे मील कर्मियों ने हुंकार भरी और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश स्तर पर चल रहे प्रदर्शन की तर्ज पर आज भिवानी में भी इन कर्मियों ने नेहरू पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र डीडीपीओ को सौंपा। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की मिड डे मील कार्यकर्ता बेहद गरीब परिवारों में से हैं। सुबह स्कूल खुलने से लेकर छुट्टी होने तक रोजाना भोजन बनाने समेत कई तरह के कार्य उनको करने पड़ते हैं और सरकार उन्हें केवल 3,500 रुपये मासिक देती है। पिछले 4 वर्ष से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बढ़ती महंगाई में इतने थोड़े पैसों से घर का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल है। एक साल में हमें केवल 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। स्कूलों में गर्मी सर्दी के दौरान पैसे काट लिए जाते हैं, जबकि अध्यापकों को सभी 12 महीने के पैसे प्रदान किए जाते हैं। वहीं प्रदेश की मिड डे मील कर्मचारी बहनें पहले भी अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं और एकजुट होकर आंदोलन किए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जून 2018 की भयंकर लूओं में संघर्ष कर उन्होंने 2,500 रुपये से 3,500 रुपये सरकार से बढ़वाए थे। वहीं उन्होंने मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाने, मानदेय बढ़ाने की मांग, पूरे 12 महीने का वेतनमान दिए जाने की मांग, गर्मी सर्दी की छुट्टियों का मानदेय न काटा जाए, बीमारी या दुर्घटना में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए, कोरोना के दौरान हुई मृत्यु का मुआवजा दिया जाए और रिटायरमेंट की एज 65 साल की जाए और रिटायरमेंट होने पर कम से कम 3 लाख रुपए का एक मुश्त सहायता प्रदान करने इत्यादि की 9 सूत्रीय मांगी सरकार के सामने रखी है, जिनकी उन्होंने शीघ्र उपलब्धि करवाने की मांग की है। और AIUTC का राज्य प्रधान हूँ। ये मिड डे मील कार्यकर्ता जो यूनियन है ये AIUTC से संबंधित है और आज इनके ये प्रांत स्तर की यहाँ रैली है और DDPO की मार्फत मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन प्रेषित किया है। 2018 में सरकार ने, यही बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने लंबे आंदोलन के बाद 3,500 रुपया प्रति माह इनका मानदेय किया था और 2018 से और 2022 आ गया, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया और पैसा बढ़ाने की बात तो दूर, इनको साल के पूरे पैसे भी नहीं मिलते, केवल 10 महीने के पैसे मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं मिलते हैं। तो आज मांग करने के लिए आए हैं कि कम से कम जो DC रेट है कुक का वो 15,640 रुपया है, वो इनको मिलना चाहिए। इनके ड्रेस के 600 रुपये की बजाय 1,000 रुपये मिलने चाहिए और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो और रिटायरमेंट के समय जो स्कूल में पूरी ज़िंदगी लगाती है इनको एक पैसा भी नहीं मिलता, तो उसमें सरकार कम से कम इनको रिटायरमेंट के समय 3 लाख रुपए दे। ये मुख्य मांगों को लेकर के आज ये रैली है। AIUTC जिला सचिव भिवानी, आज हमारी बहनें मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की तरफ से पूरा हरियाणा से यहाँ आज इकट्ठी हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा है। इनकी जो मांग है वो सबसे पहले मांग है इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है इनको DC रेट इनका लागू किया जाए और कुक के अलावा स्कूलों में इनसे कोई बेकार नहीं करवाई जाए। ये हम बार बार कह चुके हैं। इसके ऊपर अगर रोक नहीं लगाई तो इसका और आंदोलन तेज होगा और इन मांगों को जो तमाम मांग है आज मिड डे मील की, तनख्वाह बढ़ाना, कर्मचारी का दर्जा देना, ड्रेस के 1,000 रुपये महीना लागू करना और पूरा 12 महीने का वेतन देना, ये इन मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठी हुई है। आज मिड डे मील में काम करा 18 साल लागी जी, 3,500 रुपये पहले 1,000 मिला करते फिर 2.5 करे। ये बना 2 महीना के हमारे कट जा है, 10 महीना के मिला हो भी कई महीना में। इवनो बताओ हम पूरे दिन काम करा और कितने जोगे भी कोई, तो इतना में के हमारा काम चल रहा है। लागे तो नहीं थे भी है ना भाई, बुढ़ापा में गुजारा होगा, ये सोचा है भाई काटने लाग रहे है, हमारा भी टाइम न हो रहा, हमने भी काट देंगे तो क्या फायदा है सरकारी। हरिद्वार के हरि भक्ति आश्रम से महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज शनिवार को नगर में पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय डोबी तालाब क्षेत्र स्थित गीता भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने गीता भवन के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ अन्य अनेक जिम्मेदारियां भी विभिन्न लोगों को सौंपी। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज ने कहा कि शहर का गीता भवन एक प्रतिष्ठित भवन है, जिसकी साफ सफाई एवं अनुशासन बनाए रखने सहित अन्य प्रबंधन की जिम्मेदारी भग्गू महाराज
खड़े श्री महाराज को सौंपी गई है तथा वे स्वयं तथा पीठाधीश बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत दंश पंचनाम जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज भी समय समय पर यहाँ के प्रबंधन की जानकारी लेते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समय समय पर यहाँ पर प्रवचन जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाने के आदेश भी दिए हैं। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रेमानंद गिरी महाराज ने हिंदू धर्म में साधु संतों का एक विशेष स्थान होता है, इस बात को कहा। सभी वर्गों के लोग संतों को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यदि काल में ही संतों ने हमेशा विश्व की शांति की समृद्धि के लिए त्याग एवं संघर्ष किया है और आज भी संतों का समाज यही योगदान दे रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज के भिवानी पहुंचने पर श्रद्धालुओं द्वारा उनका जिस तरह से स्वागत और सम्मान किया गया उसको देखकर महाराज अत्यंत खुश हुए तथा भिवानी के श्रद्धालुओं के स्नेह एवं प्यार से गदगद हुए। महाराज ने यहाँ पर बार बार आने की बात कही है। महाराज के द्वारा निर्मित गीता भवन भिवानी, मैं इस गद्दी का आचार्य हूँ। मैंने चार महात्माओं की यहाँ पर व्यवस्था के लिए नियुक्ति कर दी है। उसमें स्वामी जग्गीगिरी जी, जग्गू गिरी जी, बलदेव गिरी, जुगल किशोर गिरी और बंसी गिरी। जग्गू गिरी जी यहाँ प्रधान हैं, बग्गू गिरी जी यहाँ प्रधान रूप से सेवा करेंगे और ये तीन इनके साथ सहयोगी रहेंगे। ये संस्था के संचालक करेंगे, संस्था को ठीक ठाक रखेंगे। अगर संस्था की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसको हम अपने आप ही समाधान कर लेंगे। हमसे अगर कहीं दूरी होती है तो आपके ही नगर में रहने वाले स्वामी अशोक गिरी जी महाराज, उनको कहूँगा और वो इनकी व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे। इसके बाद भी अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मैं आकर के स्वयं आज गीता भवन डोभी तालाब भिवानी स्थापक श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन कृष्णानंद गिरी जी महाराज के परम शिष्य एवं अध्यक्ष एवं प्रबंधक महामंडलेश्वराचार्य श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज के द्वारा गीता भवन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संत परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, महाराज जी की परंपरा अनुसार चलती रहे, उसके अनुरूप इन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को नियुक्त किया है। इसमें भग्गू बंसीगिरी महाराज, भग्गू महाराज, बलदेवगिरी महाराज, श्री महाराज जी व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे और जो भी अभ्यागत उनकी सेवा करेंगे, जो गुरु परंपरा से निभाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकष्टुक भाग भवेत्। आज भिवानी शहर छोटी काशी में श्री गीता भवन मंदिर में ब्रह्मलीन स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज, जो साधु समाज में और इस छोटी काशी भिवानी क्षेत्र में साधु रूप में रहकर के उन्होंने यहाँ का विकास किया, परंपराओं को, हिंदू धर्म की परंपराओं को चलाया। आज परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद जी महाराज हरिद्वार से पहुँचे और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज जी के तत्वाधान में, परम पूज्य डॉक्टर श्री महंत अशोक गिरी जी के तत्वाधान में परंपराओं को देखते हुए और गीता भवन की मर्यादाओं को देखते उन्होंने 4 साधुओं को यहाँ नियुक्त किया और ओहदा दिया। उसी के अंतर्गत यहाँ सभी समाज के लोग भी एकत्रित हुए और ये बताया गया कि पूज्य स्वामी जी द्वारा और पूज्य गुरुदेव द्वारा कि यहाँ जो परंपरा की बात आती है और हिंदू परंपराओं को, हिंदू सभ्यताओं को चलाने वाले साधु की ज़रूरत है और जो भी साधु यहाँ रहे इस परंपरा को, पूज्य गणेशानंद महाराज जी की परंपरा को सुचारू रूप से चलाएं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने श्री गंगानगर रेवाड़ी और मेरठ रेवाड़ी ट्रेन का विलय करते हुए ट्रेन को विस्तारित करने का फैसला किया है। इस फैसले से भिवानी के रेल यात्रियों को न केवल दिल्ली के लिए एक ट्रेन और मिल गई है, बल्कि भिवानी से मेरठ के लिए भी सीधी ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी। भिवानी जिला वासियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने मेरठ कैंट श्री गंगानगर एक्सप्रेस और श्री गंगानगर दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस वाया भिवानी के संचालन को मंजूरी दे दी है। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने श्री गंगानगर रेवाड़ी व मेरठ रेवाड़ी ट्रेन का विलय करते हुए ट्रेनों को विस्तारित करने का फैसला लिया है। इस फैसले से न केवल भिवानी को दिल्ली की ओर एक नई ट्रेन मिली है, बल्कि भिवानी से मेरठ के लिए सीधी ट्रेन सेवा भी सुविधा मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे की ओर से जारी निर्देश के तहत गाड़ी संख्या 14,733 श्री गंगानगर रेवाड़ी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 54,416 और रेवाड़ी दिल्ली सवारी गाड़ी व गाड़ी संख्या
44 36 मेरठ कैंट रेवाड़ी गाड़ी संख्या 14,734। रेवाड़ी गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेनों का एकीकरण का श्री गंगानगर दिल्ली श्री गंगानगर तक एक्सप्रेस रेल सेवा के रूप में संचालित किया जाएगा। वहीं रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बांद्रा से भिवानी के लिए ग्रीष्मकालीन ट्रेन चलाई गई है, जिससे भिवानी वासी वाया जयपुर, अजमेर और सूरत होते हुए मुंबई बांद्रा तक सफ़र कर सकेंगे। दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने रेलवे मंत्रालय का इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि भिवानी से जो गाड़ियाँ कुछ चेंजिंग हुई है, जनता को सूचित करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे गंगानगर से रेवाड़ी जो ट्रेन चलती थी वो अब सीधी मेरठ तक कर दी गई है और गंगानगर रेवाड़ी के मध्य वो पुराना टाइम रहेगा, जाने वाला भी आने वाला भी। भिवानी वासियों को, चरखी दादरी, कोसली, झारली वासियों को मेरठ तक की सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो कि 16 मई से चालू हो जाएगी। नंबर 2 में रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है, ग्रीष्मकाल की एक ट्रेन चलाई है भिवानी से बांद्रा टर्मिनल के लिए। हम रेल प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं एवं रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि इस गाड़ी को सप्ताह में 2 दिन नियमित रूप से चलाया जाए, ताकि भिवानी, चरखी दादरी, कोसली, झारदी निवासियों को बॉम्बे के लिए सीधी ट्रेन मिल सके। अभी ये गाड़ी 19 मई से बांद्रा से चल के भिवानी आएगी 20 मई को, एवं 20 मई को ही शाम को 3 बजे चलकर अगले दिन 2 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। भिवानी के नागरिकों से मैं अपील करता हूं, जो गाड़ी संचालित की जा रही है रेलवे बोर्ड द्वारा, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि यात्री परिवहन सवारियाँ मिलेंगी तो रेलवे इसको नियमित करने के लिए मजबूर होगा एवं यात्रियों को बांद्रा बॉम्बे के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।